नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारी ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन किराम, आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक ऐसी ख़बर लेकर जिसका ताल्लुक़ दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से है। नदवा इंतज़ामिया के बीच और मौलाना सलमान नदवी के माबैन जो कुछ झड़पें हुई और जो कुछ ख़बरें हमने चलाई थी उससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। नाज़रीन किराम, दारुल उलूम नदवतुल उलमा से मौलाना सैयद सलमान नदवी को बरतरफ करने का फ़ैसला किया गया है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम आला मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी ने इस ताल्लुक़ से उन्हें एक मकतूब भी रवाना किया है। नदवतुल उलमा से बरतरफ मकतूब में कहा गया है कि आपकी उम्र 65 साल हो चुकी है, इसलिए आपको यहाँ की ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग किया जा रहा है। ख़याल रहे कि गुज़िश्ता कई दिनों से मौलाना मौसूफ़ बाबरी मस्जिद क़ज़िये के ताल्लुक़ से खुल कर बयानात दे रहे हैं और उनके बयानात से नदवतुल उलमा के ज़िम्मेदारान इत्तिफ़ाक़ नहीं रखते, इसीलिए ग़ालिबन उनकी छुट्टी की जा रही है। मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी के मकतूब का जवाब भी सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने काफ़ी सख्त लहजे में दिया है। उन्होंने अपने 2 सफ़हे के बयान में 10 निकात में इंतहाई सख्त गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि आपने लिखा कि मुद्दत में तोसी इसलिए नहीं होगी कि आपके बयानात और आरा से इत्तिफाक नहीं है। पहले तो ये अर्ज़ है कि जो हज़रात मुदर्रिसीन मुझसे 10 साल, 15 साल, 20 साल बड़े हैं और माज़ूर है, जिनकी बात तलबा नहीं समझ पाते हैं और जिनकी बात तलबा नहीं सुन पाते हैं, पहले उनको रिटायर्ड की जाए और उन मुदर्रिसीन को दूसरी ज़िम्मेदारी दी जाए जो नदवा में रहकर नागा करते हैं, ख़यानत करते हैं, किताब ठीक से नहीं पढ़ाते, कोर्स पूरा नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं। उनकी ज़िम्मेदारियों को बदली जाए या उनको माज़ूल किया जाए। उन्होंने धमकी आमेज़ लहजे में कहा, जहाँ तक आरा और नज़रियात का ताल्लुक़ है, इन पर आप या आपकी मजलिस निज़ामत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। शूरा के तमाम मेंबरान के सामने पहले मेरी बात होगी, फिर शूरा को मुत्तफ़क़ा फ़ैसला करना होगा। मेरे ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई दस्तूर हिंद, बुनियादी हुकूक़, लिबरल क़वानीन और तालीम गाहों के ज़वाबित के ख़िलाफ़ होगी। वह फ़िरक़ा वारियत और इल्ज़ामात तराशी का एक अमल होगा जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मौलाना सलमान नदवी ने नदवतुल उलमा के नाज़िम को बातिल करार देते हुए अपनी सफाई में कहा कि मजलिस निज़ामत को आरा और नज़रियात का फ़ैसला करने का हक़ नहीं है, जबकि मैं हक़ पर हूँ और आप बरसरे बातिल है। आप सही हदीसों का इनकार कर रहे हैं, मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ितन व मलाहिम की हदीसें बयान ना करूँ। ज़ाहिर है कि ये मरते दम तक नहीं होगा। आज आपके पास 2 रोज़ा ताकत है और आप नासिबों और देवबंदियों की मदद से तहरीक नदवा के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन ताबा कहे उन्होंने सोशल मीडिया पर हो रहे हंगामे और ख़ुद पर उठ रहे आवाज़ को देवबंदियों की तहरीक करार दिया। बहरहाल अब इस ताल्लुक़ से नदवा की फ़िज़ा तो मुक़द्दर होगी ही, तलबा के माबैन भी गिरोह बंदी शुरू हो जाएगी जो इदारे के मफाद में नहीं है। अब देखते हैं कि नदवतुल उलमा इंतज़ामिया इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई करते हैं और मौलाना सलमान नदवी की तरफ से जिस तरीके से धमकी आमेज़ लहजे और अपनी तहरीर में धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर वो अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं। फ़िलहाल हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हाल ही में बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से मौलाना सलमान नदवी ने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात की और उन्होंने अपना वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो पहले इख्तियार किया था।